आमेन। जब आप उत्पत्ति का एक जब पढ़ते हुआ लिखा है इब्राहिम का संतान, आमेन। जब आप पढ़ते हो इब्राहिम का संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशवाली, इसको लिखने के लिए 400 साल लगा। आमेन। इसको लिखने के लिए 400 years, 400 साल का गैप रहा। क्यों? God is working। परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में कुछ भी लिखने से पहले वो काम करता है। My God is not silent God। अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ देना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आपने लाइफ को उन्नति से भरना चाहता है, आपसे पहले खुदा काम करता है। काम आप करते हो। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है तो पहले आपसे काम करवाता है। मेरा परमेश्वर ऐसा है, पहले खुद करता है, तब आपको बोलता है इस वचन के अनुसार चलो। You will receive the blessings of God। Hallelujah। Hallelujah। किसी ने कहा चुपचाप रहना बहुत अच्छी बात है। किसी ने कहा चुप रहने में बहुत आशीष है। किसी ने कहा कि जब मैं मर रहा था तो तुम चुप थे। कोई कहता है আমার লাইফে এত সমস্যা ছিল কিন্তু তোমার মুখ থেকে আমি কিছু শুনলাম না। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि जब मैं परेशानियों में घिरा हुआ था मैंने तुमसे कुछ नहीं सुना। आमेन। मेरे प्रियो, हमारे लाइफ में हम हर वक्त चाहते हैं कि कोई हमें कुछ बोले। कब बोले? जब हम बहुत खुशी है, कोई हमें आके अप्रिशिएट करे। Somebody should come and say, I am very happy for your life। मैं आपके जीवन के लिए बहुत खुश हूं। अगर आपने कुछ पाया है अपने जीवन में तो कोई यार आके कहे वेरी गुड, आपने ये चीज पा लिया अपने जीवन में। अगर कोई चीजों को खो देता है तो आप चाहते हो कि कोई आकर हमें एटलीस्ट तो बोले कि कोई बात नहीं, आपने जो खोया है कोई बात नहीं, फिर आपको मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ सुनना है लोगों से। We want to hear something according to our situation। हम अपने सिचुएशन के अनुसार सुनना चाहते हैं, और अगर हम ना सुने तो हम दोष देते हैं। हम बोलते हैं लगता है मेरी खुशी से इसे समस्या हो गई, ऐसा लगता है मैं दुखी हूं, वो खुश है। हम अपने में एक पिक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग बहुत ऐसे बातें करते हैं। बहुत सारे पासवान बोलते हैं, बहुत सारे पास्टर्स भी बोलते हैं मैंने सुना उनके मुख से भी, अरे वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलता, अरे वो मेरे बारे में कुछ नहीं बोलता। हम सुनना चाहते हैं। We want to hear something। हम कुछ सुनना चाहते हैं। पर तो आज मेरा विषय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 1 से है। The book of Genesis chapter 1 verse 1। In the beginning, God created the heavens and the earth। In the beginning, शुरुआतों में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमेन। परमेश्वर ने शुरुआती दिनों में पृथ्वी को बनाया
और किसको बनाया? इंग्लिश में लिखा हेवेंस। There is no one heaven. एक स्वर्ग नहीं है, परंतु बाइबल बताती है in the beginning God created heavens and the earth. परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। Amen. आज मेरा विषय है My God is not silent. My God is not silent. मेरा प्रभु चुपचाप नहीं है। हालेलुया। मेरा प्रभु चुपचाप नहीं है। My God is not silent. इस समय बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:1 में कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि कोई था ही नहीं। Amen. कोई कुछ नहीं बोल रहा था, परंतु उस समय कोई था ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने आकाश की और स्वर्ग की सृष्टि की। Amen. परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया। तो आपको कहना है कि हम कैसे वो 7 हेवन में पहुंच सके, हम उस 7 स्वर्ग में कैसे पहुंचेंगे? मेरे प्रियो, हम स्वर्ग को इस पृथ्वी में ही फील कर सकते हैं। If you want to experience all the heavens in your life, अगर आपको उन सारे स्वर्ग को अपने जीवन में महसूस करना है, तो हम पृथ्वी में ही कर सकते हैं। Amen. हम यहाँ पर बैठ के भी परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग को महसूस कर सकते हैं। Hallelujah. In the beginning God created, in the beginning God created, आदि में परमेश्वर ने कुछ काम किया, कुछ बनाया। किसी ने नहीं बोला बनाने, परंतु खुदा ने बनाया। परंतु हम 1:2 में अगर आते हैं, वहां लिखा है और पृथ्वी बेडोल और सुनसान बड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। Okay. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the spirit of God was moving over the surface of the waters. Amen. God was moving. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर क्या करती थी? मंडराती रहती थी। Amen. Hallelujah. God, परमेश्वर उस समय साइलेंट नहीं था। आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने पहले दिन जो सृष्टि की, उससे पहले प्रभु जो मूव कर रहा था, he was working something. Amen. He was working something. जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, इसका मतलब है कि वो कुछ काम कर रहा था। Amen. वो कुछ प्लानिंग कर रहा था, कुछ कार्य में लगा हुआ था। अगर आप उसके 3 में जब आएंगे, जहां पर आपको मिलता था परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से, और परमेश्वर ने उजाले के दिन और अंधेरे को तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार। मेरे प्रियो, ये पहला दिन आने से पहले God was working. ये पहला दिन और रात बनने से पहले परमेश्वर जल के ऊपर मंडराता था। ये पहला दिन परमेश्वर बनाने से पहले स्वर्ग को पहले बनाया। That means परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी काम करने से पहले वो हमारे बेस को तैयार करता है। Our God is not silent, my dear friends. मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चुपचाप
बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, पर बाइबल बताती है द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज मूविंग। आमेन। परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि प्रभु सिर्फ पहले दिन जगा और आके बोला ओ पहले दिन मैं दिन और रात को बनाता हूं, नहीं, पर उससे पहले परमेश्वर काम कर रहा था। आमेन। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अभी सब कुछ होना चाहिए, मेरे प्रियो, आपको पता ही नहीं है प्रभु कितने दिनों से मूव कर रहा है। द स्पिरिट ऑफ गॉड मूविंग। आमेन। आपके दिमाग में थॉट्स आने से पहले ही प्रभु काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। आपके अंदर कोई चीज आने से पहले ही प्रभु, आमेन, ईश्वर चुपचाप बसे न है। हालेलुया। उन्हें नीरव न है, वो चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। आपके बाइबल में लिखा है आपकी सोच जो भी आपके मन में आता है, आपके मन में आने से पहले खुदा जानता है। আপনার হৃদয়তে যে চিন্তা আসছে না, ওই চিন্তা আসার আগে ঈশ্বর জানেন कि আপনার হৃদয়তে কি ধরনের চিন্তা আসছে। आपके मन में कोई विचार आने से पहले खुदा पहले से जानता है, और बहुत सारे विचार जो आपके मन में खुदा डालता है वो ऑलरेडी काम कर चुका तब डालता है। आमेन। आपको क्या लगता है ये चर्च खुदा ने ऐसे ही दे दिया? प्रभु इससे पहले कब से काम कर रहा है मुझे नहीं मालूम। आमेन। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की आत्मा कितने सालों से यहाँ पर घूम रही थी, तब जाकर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। Our God is not silent God. Hallelujah. हमारा प्रभु चुपचाप बैठने वाला खुदा नहीं है। आप जब छोटे थे, आप जब बिहार में, यूपी में, कहां थे आप, किन किन गांव में थे, आपको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा था। Amen. The Spirit of God was moving. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आप 5 साल पहले प्रभु में नहीं आए हो, उससे पहले से प्रभु काम कर रहा है। आपके सिचुएशन को तैयार कर रहा है, आपके परिस्थिति को तैयार कर रहा है। और जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तब प्रभु कहता है, तब प्रभु दिन और रात को बनाता है। हम बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर बस आया और सृष्टि कर दिया। नहीं, he was working. Amen. अभी मैं यूथ मीटिंग का घोषणा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऐसे घोषणा नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने उस स्पीकर से बात किया, मैंने तय किया, उसने मुझे अपना टिकट भेजा कि I am coming on this day, मैं इस दिन आ रहा हूँ, और तब मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ? घोषणा कर रहा हूँ। That means I worked on this. मैंने इसके ऊपर काम किया है, तब जाकर घोषणा हुआ है। अगर परमेश्वर कोई चीज बोल रहा है, इसका मतलब वो पहले काम करता है। Amen. Hallelujah. My God is not silent God. हमारा परमेश्वर चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। यात्रा पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 का 20 में क्या लिखा है? The book of Exodus chapter 12 verse 40. मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए। क्या हो गए? बीत गए। Amen. বাংলায় কি বলছে? ইসরায়েলের সন্তানেরা 430 বছর কাল মিস্রে প্রবাস করিয়াছিল। 430 years. Amen. 430. Now the time that the son of Israel lived in Egypt was 430 years. 430 साल तक। कितने साल तक? 430 कितने साल तक? 430 साल तक वे रो रहे थे। 430 साल तक गुलामी में थे। आमेन। 430 साल कोई उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहा था, कोई उनकी दुहाई नहीं सुन रहा था। Nobody was listening them.
कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता था। आमेन। फिरौन का आदेश था कि मुझे मिस्रियों का सुनना है, इजरायलियों का नहीं सुनना है। इजरायली लोग किंतु कथा बोलते पारबे ना। आमेन। 430 years, 430 साल तक वे गुलामी में रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या 430 साल स्वर्ग का खुदा चुपचाप बैठा था? क्या लगता है कि 430 साल तक खुदा स्वर्ग से उन्हें रोते हुए देख रहा था? क्या लगता है कि 430 साल जब कई बच्चे भूख से मर जाते थे, 430 साल ईंट की भट्टी में काम किया जाता था, चाहे वो पुरुष हो या औरत हो या बच्चे हो, सबको काम करना पड़ता था। कोई स्कूल नहीं जा सकता, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई किसी के अंदर कोई हुनर नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का टैलेंट नहीं होना चाहिए, सबको दास की तरह रहना है। 430 years they were crying and crying। बाइबल में लिखा है कि वे रो रहे थे। आमेन। आप जेल में किसी से मिलिए जो 2 साल 3 साल से है, कोई 5 दिन में ही जाके रोना स्टार्ट कर देता है। But these people were there 430 years, 430 साल तक वे वहां पर थे। तो क्या प्रभु खुश था उन्हें देखकर? क्या प्रभु कुछ नहीं कर रहा था? No, our God was not silent। परमेश्वर चुपचाप बैठने वाला खुदा नहीं है। वो इंतजार कर रहा था, वो तैयार कर रहा था कि वो मूसा के द्वारा इस्राएलियों को निकालेगा। वो तैयार कर रहा था, वो सिचुएशन तैयार कर रहा था, वो परिस्थिति तैयार कर रहा था कि कोई ना कोई तो होगा जो व्यवस्था में थोड़ा ताकतवर हो, कोई ना कोई तो होगा थोड़ा पढ़ा लिखा में, जब मुझे निकालना है तो कैसे करूं? इस्राएलियों को तो कुछ करने दिया नहीं जा रहा है, तो वो इस्राएलियों के ही संतान को मिस्र को देकर उसके महल में उसे बड़ा करता है। खुदा बड़ा करता है। आमेन। खुदा उसी बच्चे को जिसे मारना था, उस खुदा को उसने उस महल में छोड़ दिया ताकि वो उसे और भी अच्छी तरह से बड़ा कर सके। Our God is not silent God। हमारा परमेश्वर चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। आमेन। वो 430 साल प्रभु इंतजार कर रहा था कि कैसे मैं अपने लोगों को छुड़ाऊं। पर इस 430 साल में उनका धैर्य खुदा के ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था। हमारा प्रभु साइलेंट खुदा नहीं है। और जब समय आया, जब वक्त आया, तो प्रभु ने खुद अपने मुंह से मूसा से बात की। आमेन। मूसा को एहसास भी नहीं था कि उसे अपने लोगों को छुड़ाना है। आपको एहसास भी नहीं है अपने परिवार के लिए आपको क्या देना है। कई बार आपको फीलिंग्स भी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए क्या करना है। आपको फीलिंग्स ही नहीं अपने पत्नी और अपने पति के लिए क्या करना है। अचानक से खुदा देता है वो फीलिंग्स, अचानक से खुदा देता है, अचानक से प्रभु किसी न किसी के द्वारा बात करता है, तब आपके मन में आता है सही में तो मुझे ऐसा करना चाहिए। आमेन। मूसा अपने दुनिया में व्यस्त था, मूसा अपने दुनिया में खुश था, परंतु परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जा। आमेन। Our God is not silent God। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 का 5 में देखें, The book of Genesis chapter 21 verse 5 अगर हम देखें, और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब उसकी अवस्था कितनी थी? 100 वर्ष का था वो। तो क्या प्रभु उसको यंग एज से अपने देश से निकलने के लिए कहा? क्या प्रभु इतने सालों तक चुपचाप बैठा था? What God was doing?
प्रभु कर क्या रहा था? आज हम और आप भी बोलते हैं अभी तो प्रार्थना किया, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अभी तो हम लोगों ने मांगा, कुछ मिल क्यों नहीं रहा है? कितने लोग सब्जी लाकर, आलू लाकर, प्याज लाके ही खा लेते हैं। लाके नहीं, व्हाट यू डू? आप क्या करते हो? आप तैयारी करते हो। उसे बनाने के लिए पहले तैयारी करते हो। आप जब कुछ चाहते हो, अपने मन में आपका कोई विश है, तो उसको करने के लिए पहले आपके अंदर एक प्रिपरेशन होना चाहिए। तो अगर आपने खुदा को कुछ कहा है, तो अब खुदा सिचुएशन को प्रिपेयर करेगा, खुदा परिस्थिति को तैयार करेगा आपके लिए। यू बोला यू नहीं, परमेश्वर आपके अंदर वो फीलिंग्स लाएगा ताकि जब आपको वो मिले तो आपके अंदर खुशी हो। आमेन। अब्राहम को अगर खुदा जैसे ही उसको उस देश से निकाला और एक बेटा इसहाक दे देता, तो आज हम इसहाक के बारे में उतना नहीं जानते, आज हम इसहाक के बारे में उतना नहीं पढ़ते। बहुत सारे संतान पैदा हुए, बहुत लोगों के बच्चे पैदा हुए, परंतु वो बच्चे इतने स्पेशल नहीं हुए, परंतु इसहाक क्यों स्पेशल हुआ? Because God was working. God was working in Abraham's life. परमेश्वर अब्राहम के जीवन में काम कर रहा था। अगर खुदा किसी के जीवन में काम करता है, उसका जीवन धन्य होता है। आमेन। संसारिक चीजें, आप देखिए अब्राहम का और एक बेटा था, हाजिरा के द्वारा पैदा हुआ था, परंतु हम हाजिरा के बारे में उतना नहीं सुनते हैं, हम इस्माइल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, परंतु हम इसहाक के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर चुपचाप बैठा नहीं है। My God is not silent. अगर आज आप रो रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि प्रभु चुपचाप बैठा है। अगर आज आप कष्ट में हैं, इसका मतलब नहीं कि प्रभु आपको यूं ही देख रहा है। My God is not silent. First Samuel, पहला सैमुएल की पुस्तक, उसका 1:4 में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। आमेन। जब एलकाना जो भी करता था वो दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। आमेन। हालेलुया। पनिन्ना को तो दान दिया करता था, उसके पास संतान थे, बच्चे थे, परंतु हन्ना को, जिसके पास एक भी संतान नहीं था, बाइबल में क्या लिखा है, परंतु हन्ना को वो कितना देता था? कितना देता था? 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद, किसने बंद करके रखी थी? तो भी परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद रखा था। आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसका मतलब नहीं कि प्रभु आपके लिए सब कुछ खोल देगा, प्रभु बंद करके रखेगा। आमेन। हम ईश्वर से इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। That's the formula of God. नहीं है तुम्हारे लिए। मैं प्रभु के लिए इतना कुछ करता हूं, मेरे लिए प्रभु कुछ नहीं करेगा। प्रभु नहीं करेगा, ये प्रभु का। बाइबल में लिखा कि ये दोनों परमेश्वर को प्यार करते थे, परंतु परमेश्वर ने बंद करके रखा। ये परमेश्वर ने बंद करके रखा है। हालेलुया। आमेन। अगर परमेश्वर ने दरवाजा बंद करके रखा है, यानी वो अंदर का कुछ काम कर रहा है। आमेन। If God has closed the door, अगर परमेश्वर ने कोई दरवाजा बंद करके रखा है, अरे अंदर में वो तैयारी कर रहा है। Amen. He's preparing something. वो आपके लिए कुछ
कुछ तैयारी, दरवाजा खोल देने से क्या मिलेगा? मिस्त्री काम कर रहा है, झाड़ू दे रहा है, मिस्त्री काम कर रहा है, लुंगी पहन के, सैंडो गंजी पहन के, पूरा घर बिखरा हुआ है, क्या करेगा घर खोल के? अभी प्रभु ने दरवाजा बंद रखा, प्रभु ने दरवाजा, दैट मीन्स अगर प्रभु अभी दरवाजा नहीं खोल रहा, इसका मतलब नहीं क्या गॉड इज साइलेंट, ही इज वर्किंग। एक ही दिन में परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी की सृष्टि कर दी? नहीं, उसके पहले वो मंडरा रहा था, उसके पहले वो देख रहा था क्या कर सकते हैं हम, वो गैलेक्सी में चल रहा था, वो भूमंडल में चल रहा था, वो देख रहा था क्या किया जाए, क्या किया जाए, मैं कैसे अपनी महिमा को और भी फैलाऊं इस पूरे जगत में, कैसे, किसको चुनूं? उसने पृथ्वी को चुना। आमीन। अगर परमेश्वर ने कुछ बंद करके रखा है, मतलब इस वर्किंग। अगर प्रभु आपको कुछ नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर वो काम कर रहा है। आमीन। पर हमें नहीं मालूम कि उत्पत्ति 1 में, उस उत्पत्ति 1 और 2 का डिस्टेंस कितना है, कोई नहीं जानता। उत्पत्ति 1 और 2 में आने में कितना साल लगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और उत्पत्ति 2 और 3 में आने में कितना समय लगा, कोई नहीं जानता। कितने साल तक प्रभु मंडरा रहा था, नहीं मालूम। 1000 साल, 500 साल, nobody knows, कोई नहीं जानता कि उत्पत्ति, जब प्रभु, बाइबल में लिखा है he was moving, God was moving on the surface, परमेश्वर उस जल के ऊपर मंडरा रहा था। कितने साल मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कितने साल तक। बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत कुछ बोलते हैं, पर मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कितने साल तक। कोई कुछ नहीं बोलता, बहुत कुछ बोलते हैं, 1 साल बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता आपको, ताकि आपको यही विश्वास हो जाए, हाँ इतने साल तक। ये मैं भी नहीं जानता, ये सिर्फ खुदा जानता है, ये सिर्फ परमेश्वर जानता है कि वो उत्पत्ति 2 और 3 में आने में प्रभु को कितना साल लगा। प्रभु यूं आया और ऐसे नहीं बोला, नहीं, he was moving, he was working, वो कुछ काम कर रहा था। अगर परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब he's doing something, वो कुछ कर रहा है आपके लिए। बाइबल में लिखा है कि किसने बंद करके रखा था? किसने? परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर, आमीन, हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, अगर खुदा आपको आशीष नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं कि खुदा आपके संग नहीं है। उसकी जो शौक थी वो उसको क्या करती थी? उसको चिढ़ाती थी। क्या फायदा मंदिर में जाके, की लाभ, चर्चे जाच्छो, की पाच्छो, आमीन। What you are getting? क्या मिल रहा है तुझे? अगर उस समय आपके अंदर से रिएक्शन आता है, तब आप हन्ना नहीं हो। अगर आपके अंदर उस समय रिएक्शन आता है, आप अब्राहम नहीं हो। अगर उस समय आपके अंदर से रिएक्शन आता है, आप मूसा नहीं हो। अगर उस समय आपके अंदर रिएक्शन आता है, आप कभी भी याकूब नहीं बन सकते। आमीन। अगर परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, इसका मतलब उससे पहले उसने कुछ किया है आपके लिए। आमीन। परमेश्वर ने दिन और रात बनाने से पहले वो काम किया। मेरी बात को आज समझने की कोशिश करें। हालेलुया। मैं आज आपको क्या बोलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हमारे चर्च के लोग परमेश्वर के वचन को कम सीखें।
मैं चाहता हूँ हमारे चर्च के लोग परमेश्वर के वचन को ज्यादा सीखें, ज्यादा उन सारी चीजों में विश्वास मत करें। मैंने पिछले सप्ताह भी कहा था कि कोई आपके भविष्य को बता दे, वही सबसे, वो सब पे ज्यादा ध्यान ना दे आप। मेरे भविष्य को बता दो, मेरे बारे में जो बता देगा वही सही है। आप आओ, मैं आपको ऐसे बता दूंगा, ऐसे बता दूंगा। मैं बड़ा आसान है बताना ये सब चीज, पर मैं इन सारी चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता। लोग आपको परेशान करेंगे जब आपको कोई चीज चाहिए, और जब आपको नहीं मिलेगा तो लोग आपको चिढ़ाएंगे, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, परंतु उसकी शौक इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख को और उसे अत्यंत चिढ़ाकर, आमीन, और वो प्रति वर्ष ऐसा ही। और जब हन्ना यहोवा के भवन जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना ना खाती थी। आमीन। जब मंदिर जाती थी तो क्या करती थी? चिढ़ाती थी, है ना। आप लोगों ने एक बार जीभ का उदाहरण मुझे दिया था, चिढ़ाना कैसे चिढ़ाते हैं जीभ से, और सो मेनी, है ना, जीभ से हम बहुत कुछ करते हैं। तो पता नहीं क्या चिढ़ाती थी, क्या कैसे करके वो उसको गुस्सा दिलाती थी। तो लोग हैं ऐसा बोलेंगे, पर इसका मतलब नहीं कि हम उसमें रिएक्ट करेंगे। 8, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, प्लीज फॉलो, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, आज क्या है? आज मदर्स डे। Here is a Mother's Day message in verse 8. पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है? हे हन्ना और खाना क्यों नहीं खाती? और तेरा मन क्या तेरे लिए 10 बेटों से भी? अरे जिनका बच्चा नहीं है, तुम्हारा पति भी तुम्हारा बेटा है। अगर आज आपका कोख बंद है, इसका मतलब नहीं कि आपको बच्चा नहीं है। आपका पति भी आपका बेटा ही है, आपका बच्चा ही है। बाइबल बताती है कि एल्काना क्या बोल रहा है, क्या मैं 10 बच्चों से कम हूँ? देख, तू मुझे खाना खिलाती है, तू मेरा देखभाल करती है, तू मेरे कपड़े रख देती है, तू मुझे नहलाने का हर एक सामान रख देती है, मेरा देखभाल मैं नहीं करता तो तू करती है, तू तो मेरी माँ है। अब क्या मैं 10 बच्चों से कम हूँ? क्यों रो रही है? क्यों खाना नहीं खाती है? आमीन। अगर आज हमारे कलीसिया में किसी का संतान नहीं, इसका मतलब नहीं कि आज हम आपका मदर्स डे नहीं मनाएंगे। हम तो आपको भी मदर ही कहते हैं, क्योंकि आपने विवाह किया है। आपका पति भी बच्चे से कम नहीं है। हर एक पत्नी से पूछो, एक ही बात बोलता है, मेरा पति मेरे बच्चों से भी बच्चा है। আমার স্বামী আমার মেয়ে দিকেও আরো প্যাথেটিক কন্ডিশন। মেয়ে তো নিজের দিকে অনেক কিছু করে দেয়, ছেলে তো অনেক দিকে, আমার হাজবেন্ড আর করতে পারে না, সব কিছু ওর আমাকে দেখতে হয়। आमीन। एक पति बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसकी पत्नी जिस तरह से उसका देखभाल करती है। एल्काना को पता चल गया कि मेरी पत्नी मेरा जितना देखभाल करती है उतना तो एक माँ ना करे। You are mine. That kind of relationship you should have with your wife. Yes. इस तरह का रिश्ता आपके पत्नी के संग होना है। Hallelujah. It's not only कि बस ये मेरी पत्नी है, मैं उसके ऊपर हूँ, परंतु एल्काना बहुत दूर तक जाकर कहता है, तुझे 10 बच्चे क्यों चाहिए? मैं काफी हूँ। 10 बच्चे जितना परेशान करेंगे उससे ज्यादा मैं परेशान करता हूँ। आमीन। एक माँ बहुत 24/7 एक माँ का रोल होता है। एक मदर का काम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है।
जो पुरुष है, जो लड़के हैं, हमारा एक छोटा सा हल्का सा पेट में दर्द होता है तो हम बोलते हैं बाप रे इतना दर्द है। परंतु एक औरत 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखती है, इट्स नॉट इजी, इतना आसान नहीं है कि कई दिनों तक वो जब बच्चा छोटा रहता है उसका ख्याल रखना पड़ता है। उस समय डिलीवरी के बाद भी माँ का तबीयत सही नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है, कमजोर रहती है। परंतु जब उसका बच्चा रोता है तो वो अपनी कमजोरी को नहीं देखती है। उसका प्रेम, उसका मोह, उसका माया, उसका ममता उस बच्चे तक खींचा चला जाता है। वो अपने दुखों को दूर करके उस बच्चे के पास जाती है। भले उसे दर्द है, परंतु उसे दूध पिलाना हो या उसे चुप कराना हो, उसे वो करना पड़ता है, क्योंकि खुदा ने वैसे ही बनाया है उन्हें। The mothers are very special. जो महिलाएं हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। हम उसे मार नहीं सकते। पुरुष बहुत गुस्सा करके हाथ तो उठा देते हो, वो मारने वाली चीज नहीं है, वो बहुत ख्याल रखने वाली चीज है। इसीलिए एल्काना क्या कहता है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटे से भी मैं क्या खराब हूँ? मैंने क्या तेरा ध्यान नहीं रखा है? जिसके बच्चे हैं मैंने उसे 1 भाग दिया, परंतु तेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे हर वक्त 2 भाग देता हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तो तेरा बेटा हूँ, मैं तो तेरा संतान हूँ, मुझे बेटे जैसा रख, मेरा ख्याल तू रखती है। Mothers are very special. Amen. Amen. एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? किस बात में उदास है? तेरे बच्चे नहीं है? मैं आज उन मदर से बात करना चाहता हूं जिनके बच्चे नहीं है। आज दुखी नहीं होना है कि आपका कोई संतान नहीं है। परमेश्वर ने आपका हस्बैंड दिया है, वो आपका संतान है। हालेलुया। एल्काना कहता है, एक माँ हर तरह का सैक्रिफाइस करती है। एक माँ के अंदर हर तरह का सैक्रिफाइस पाया जाता है, हर तरह का, चाहे वो शारीरिक हो। अगर शरीर से एक माँ को सहना हो वो सहती है, अगर दिमागी रूप से एक माँ को सहना है वो सहती है, एक माँ को अगर फाइनेंशियली भी अगर सहना पड़े वो सहती है। कोई सारी चीजों को, घर में खाना नहीं है परंतु वो कैसे भी करके अपने बच्चों को खिलाती है, वो भूखी रह जाती है। क्योंकि शुरुआतों के दिनों में मैंने अपनी माँ को ऐसा करते हुए देखा है। मेरी माँ नीचे से ऊपर आती थी, 9th फ्लोर 9 तल्ला नीचे से सीढ़ी में चढ़ के ऊपर आती थी। मैंने बोला कुछ खाया? बोला हाँ मैं तो खाना खा ली हूँ। परंतु मेरा बड़ा भाई थोड़ा बड़ा था, वो समझता था कि मम्मी ने खाना नहीं खाया है। Sometime हम बहुत सारे चीजों को to be granted ले लेते हैं। We need to respect all the relationship. Amen. अगर आप पति हो तो आपको समझना है आपकी पत्नी की तकलीफों को, कष्टों को, दुखों को, प्रॉब्लम्स को। आप हर एक चीज यूं करके नहीं बोल सकते हो। थोड़ा उनकी परिस्थिति को समझना है। इस जगह में एल्काना अपनी पत्नी को बोल सकता था, चल जा यहाँ से, तू बांझ है। परंतु एल्काना was a godly man. एल्काना के अंदर परमेश्वर का डर था। एल्काना was a righteous man. परमेश्वर का भय उसके अंदर कूट के भरा था। इसलिए बाइबल बताती है वो सब भूल जाता था, परंतु हर साल परमेश्वर के घर में उपहार देना, परमेश्वर के घर में बलिदान देना, परमेश्वर के घर में जाना कभी नहीं भूलता था एल्काना। हालेलुया। ये मिस्टेक एल्काना कभी नहीं किया। आमीन। चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, जीवन यहाँ से वहाँ हो जाए, खुदा जहाँ है वहीं रहना चाहिए।
परमेश्वर जहाँ है वहीं रहना चाहिए। आपका जीवन कुछ भी हो जाए, आपको कुछ मिलता है नहीं मिलता है कोई बात नहीं, परंतु खुदा वहीं रहना चाहिए जहाँ आपने उन्हें रखा है। Amen. Let God move for you. परमेश्वर आपके लिए मूव करे, आपको परमेश्वर से दूर नहीं होना है। Amen. एल्काना बोलता है, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटे से भी अच्छा, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। Amen. वर्ष 9 में क्या लिखा है? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हन्ना कितनी समझदार है। एल्काना ने कहा और वो खाना खा ली। बहुत सारे पति बोलता है खाना खा ले, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। ये लोग हन्ना नहीं। कुछ अच्छाई भी है, कुछ खराबी भी सीखना है। আমাকে তুমি খাওয়াতেই পারবে না, क्योंकि वो लोग घोड़ा है। घोड़ा को चना नहीं खिला सकते, वो अपने से खाए। मालूम है कि नहीं मालूम? घोड़ा को पानी पिला के दिखाओ, वो अपने से पिएगा। कुछ औरत लोग घोड़ा जाती है, मतलब घोड़ा का जाति से आया है। আমার এখন রাগ আছে, আমি খাবো না, আমি বলি অনেক বড় কিছু হয়ে যাবে, চলে যাও এখান থেকে। बेचारा पति भी गधा जैसा चला जाता है, क्या करेगा? पर यहाँ देखो एल्काना ने सिर्फ बोला और हन्ना खाना भी खा ली, हन्ना दुख भी भूल गई। आमेन। मदर्स डे, अगर ये सारे आपके अंदर अवगुण है तो ये गुण लाइए। आमेन। मेरा मूड जब ठीक होगा तब हम खाना खाएंगे, ये सब बात मत बोला करो। तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना, उसके बाद हन्ना ने बहुत अच्छा काम किया और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक आलम के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ। आमीन। अधिकतर लोग गुस्सा करके सो जाते हैं, है ना? गुस्सा करके सो जाते हैं। गर्मी में भी चादर ऊपर ओढ़ के सो जाते हैं। गुस्सा जब आता है कुछ नहीं समझ में आता है, गुस्सा लग रहा है बहुत। जब गुस्सा आता है तो ऐसे ऐसे काटते हैं, जब काटते तब होता क्यों काटा, तब दर्द होता है। परंतु हन्ना गुस्सा भी हुई, खाना भी नहीं खाई, फिर बोला गया खाना भी खाई, परंतु खुदा के पास थी। आमेन। हालेलुया। क्या परमेश्वर इस समय साइलेंट था? जब पनिन्ना हन्ना को परेशान कर रही थी, जब पनिन्ना ऐसा बोल रही थी कि तू बांझ है, जब पनिन्ना हन्ना को बोल रही थी कि तू श्रापित है, क्या परमेश्वर साइलेंट था वहां? क्या सिर्फ हन्ना रो रही थी, खुदा नहीं रो रहा था? क्या परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा था? Sometimes we think when we face any difficulties in our life, when we face any challenges in our life, when we face any big problem in our life, हम जब कोई परिस्थिति और समस्या और कष्टों को जब हम सामना करते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही सामना कर रहे हैं। परंतु क्या उस समय परमेश्वर चुपचाप था? क्या परमेश्वर हन्ना के समय चुपचाप था? क्या जब पन्ना उसे लज्जित कर रही थी तो क्या प्रभु शांत था? क्या जब एल्काना अपने पत्नी को समझा रहा है कि देख अब आशा भी छोड़ दे, तेरा बच्चा होने वाला नहीं है, मैं ही तेरा बच्चा हूँ, मुझे ही अपना बच्चा मान ले, क्या परमेश्वर चुपचाप था? एक संसारिक पति होने के नाते उसने ये दिलासा तो दे दिया, परंतु हन्ना कहीं ना कहीं अपने मन में रखी थी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव माय गॉड, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाली हूँ।
Amen. हन्ना went to the Lord. हन्ना परमेश्वर के पास गई। बाइबल में लिखा है कि और सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर में चौखट के एक अलंग के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। Amen. हालेलुया। और वो मन में व्याकुल होकर प्रार्थना यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर Amen. और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा Amen. हालेलुया। हम कलीसिया में हर ऐसे लोगों को सिखाते हैं कि अगर आपको संतान चाहिए, फर्स्ट सैमुएल Amen. 111. You need 111. If you have a 111, God will give you one. Amen. If you have a 111, God will give you one. 111. That's a promise of God. और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर Amen. हालेलुया। हन्ना खुदा को कहती है कि देख खुदा, अगर तू मुझे संतान देगा तो वो मैं तुझे What do you think? क्या परमेश्वर उस समय भी चुपचाप था? क्या परमेश्वर उसके पहले भी चुपचाप था? मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें लज्जित होने देना चाहता है ताकि हम लोगों के सामने खड़े हो सके एक दिन। Amen. अगर पनिन्ना की तरह हन्ना का भी बच्चा होता तो शामुएल की पुस्तक में हन्ना का नाम कभी नहीं आता। Amen. हम कभी हन्ना के बारे में नहीं सुनते, हम कभी एल्काना के बारे में नहीं सुनते, हम कभी पनिन्ना के बारे में नहीं सुनते। Amen. हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ चुनौतियां हैं, इसका मतलब खुदा साबित करना चाहता है आपके द्वारा। My God is not silent God. हमारा परमेश्वर चुपचाप आपकी परिस्थितियों को देखकर बैठने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया। My God is not silent. उसका 1:20 में लिखा है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। Amen. Our God is not silent. हमारा परमेश्वर चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। एक माँ, अगर आज आपका बच्चा बिगड़ भी गया है, आप खुदा से वापस उसे मांग सकते हैं। Amen. अगर आपका बच्चा आत्मिक नहीं है, आप हन्ना की तरह प्रार्थना करके उसे वापस मांग सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना सिर्फ वो नहीं है जिसका बच्चा नहीं हुआ। हन्ना आज इस संसार में वो सब है जिनका बच्चा है पर प्रभु में नहीं है। आमेन, हालेलुया। हन्ना ने कहा, प्रभु मैं ये बच्चा तुझे देना चाहती हूँ। मेरा 22 साल का बेटा है, प्रभु मैं तुझे देना चाहती हूँ। मेरा 16 साल की बेटी है, मैं तुझे देना चाहती हूँ। मेरा 10 साल का बेटा है, मैं तुझे देना चाहती हूँ। आमेन। वो भले मेरे कोख से पैदा हुआ, भले मेरा बेटा है, पर तो आज अपने माँ पिता का सम्मान नहीं करता। उसके अंदर पाप भर गया है, उसके अंदर आत्मिकता नहीं है, उसके अंदर संसारिक चीज भर गए हैं और पता नहीं ये कब जाकर ब्लास्ट होगा, कब जाके ये संसार में खो जाएगा, पता नहीं। It is the prayer for you. हर एक माँ के लिए ये प्रार्थना है 1:11 कि खुदा मैं तुझे देना चाहती हूँ। खुदा मैं अपने संतान को तुझे देना चाहती हूँ। खुदा मैं अपने पति को भी तुझे देना चाहती हूँ। आमेन। जिस पति को मैं दिन रात देखभाल करती हूँ, इसे भी एलकाना की तरह तैयार कर ताकि ये भी धर्मी बने। आमेन, हालेलुया। एक माँ
कि जीवन में बहुत ऐसी चीजें हैं जो वो खुदा के सामने रख सकती है। और जब एक माँ अपने दिल से कोई चीज बोलती है परमेश्वर के सामने, खुदा सुनता है उसे, परमेश्वर सुनता है उसे। Amen. That's why in the Bible mothers are different. माओ का चरित्र, माओ का जीवन बहुत अलग करके तैयार किया गया है बाइबल में। Amen. वो कहती है तब हन्ना क्या हुई? गर्भवती हुई। आपका बेटा अभी भी है, बाहर घूम रहा है, परंतु अभी भी उसने आपको वो फीलिंग्स नहीं दिया कि वो आपका आत्मिक संतान है। आमेन। बाइबल में लिखा है कि हन्ना के वचन के अनुसार हन्ना ने सैमुएल को मंदिर में छोड़ दिया। आमेन। हन्ना ने जो प्रॉमिस किया था उसको उसने पूरा किया। आमेन। Our God is not silent. जब आज आप रो रहे हो, जब आज आप तकलीफ में हो, जब आज आप कष्ट में हो, परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठा है। परमेश्वर देख रहा है आपको। जब आप मलाकी की पुस्तक और मत्ती की पुस्तक पढ़ते हो, how many pages you take to flip the page? कितने पेज का डिफरेंट है वहां? मलाकी का लास्ट और मत्ती कितने पेज है वहां बीच में? एक, दो, चलो पलट के देख लो क्विकली, जल्दी से। कितने हुए? ये है मेरा मती, मतलब मेरा मती। आपका बाइबल में आपका होगा, ये मेरा है, ये मैं आपको नहीं दूंगा। ये है मेरा मलाकी, ये है मेरा, ये मलाकी पढ़ा, ये मती आ गया। चलो आपका 2 पेज, चलो जो बोला उसका 1 पेज। पर तो बाइबल बताती है मती और मलाकी का जो अंतर है वो 400 साल का है। 400 साल तक खुदा ने किसी को नहीं भेजा, कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, पर तो परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। कुछ परमेश्वर काम कर रहा था। परमेश्वर कुछ तैयारी में लगा हुआ था। परमेश्वर ने बहुत कुछ तैयारी करके रखा था ताकि मती एक का एक लिखा जाए। आमेन। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर चुपचाप है इसका मतलब he is working something. आमेन। जब आप उत्पत्ति का एक जब पढ़ते हुआ लिखा है इब्राहिम का संतान। आमेन। जब आप पढ़ते हो इब्राहिम का संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशवाली, इसको लिखने के लिए 400 साल लगा। आमेन। इसको लिखने के लिए 400 years, 400 साल का गैप रहा। क्यों? God was working. परमेश्वर कुछ काम कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में कुछ भी लिखने से पहले वो काम करता है। My God is not silent God. अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ देना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आपके लाइफ को उन्नति से भरना चाहता है, आपसे पहले खुदा काम करता है। काम आप करते हो। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है तो पहले आपसे काम करवाता है। मेरा परमेश्वर ऐसा है पहले खुद करता है, तब आपको बोलता है इस वचन के अनुसार चलो। You will receive the blessings of God. Hallelujah. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इस्राएलियों को लेकर चलता था। Amen. Hallelujah. क्यों मालूम है? वो 430 साल से जगह तैयार कर रहा था। Amen. Hallelujah. ये उत्पत्ति जो आप पढ़ते हो उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। God was working. ये मलाकी के जो अंतर है, मत्ती 1 का 1 जो आप पढ़ते हो, जो पहला शब्द है क्या है? क्या है? उत्पत्ति 1 का मत्ती 1 का 1 में क्या है? Amen. It took 400 years ताकि यीशु का नाम 1 का 1 में आ सके। 400 साल लगे। Amen. But what was God is doing? क्या परमेश्वर क्या काम कर रहा था उस समय?
प्रभु काम क्या कर रहा था? अगर आप लूका की पुस्तक उसका 1:11 से 13 में देखें कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया। लूका 1:11 से 13 पढ़ रहा हूं। लूक 1:13। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम आमेन। परंतु आप उधर देखें, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। 6 में अगर आप देखें, वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आमेन, हालेलुया। अगर आप निर्दोष चल रहे हो, अगर आप अपने जीवन को पवित्र करके चल रहे हो, प्रभु ठीक समय पर, परमेश्वर सही समय पर वो आकर आपको आशीष देगा। He is not silent God. वो चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। हर दिन every day जकरिया used to go to temple. वो धूप दिया करता था, वो मंदिर को सुंदर करके रखता था, वो परफ्यूम सेंट को लगाता ताकि लोग अच्छा फील करें, वो मंदिर का देखभाल करता था। उसकी पत्नी एलिशिबा भी उसके संग सेवा करती थी, परंतु उनके जीवन में कोई कंप्लेन नहीं था कि प्रभु ने मुझे क्यों नहीं दिया। परंतु जब समय आया, खुदा ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। आमेन। क्या प्रभु चुपचाप बैठने वाला खुदा है? क्या प्रभु आपको सिर्फ देखने वाला खुदा है? क्या लगता है कि परमेश्वर आपके आंसुओं को सिर्फ देख रहा है? क्या लगता है परमेश्वर आपके परेशानियों को देख रहा है? क्या लगता है जब आप बिस्तर में पड़े हैं, परमेश्वर सिर्फ आपको देख रहा है? How you डिजाइन द थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपने चीजों को कैसे डिजाइन करते हैं? आप किस तरह से कल्पना करके अपने चीजों को बना रहे हैं? आप बना रहे हमारा जीवन खराब, हमारा फैमिली खराब, हमारा संतान ठीक न है, हमारा लाइफ में यही ठीक न है, मेरे जीवन में वो ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अपना घर नहीं है, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, इनके पास बहुत कुछ है, उनको मैं देखता हूँ वो बहुत अच्छी जीवन जीते हैं, उनको देखता हूँ वो बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, जो इच्छा होता है वही खा सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा रह सकते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं रह सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या खुदा आपको देख के चुपचाप बैठा है? खुदा चाहता है कि आप एलिशबा की तरह, आप जकरिया की तरह अपना काम करते रहें। खुदा चाहता है आप एलकाना की तरह और हन्ना की तरह अपना काम करते रहें। खुदा चाहता है अब्राहम और सारा की तरह आप चलते रहें। खुदा चाहता है कि आप उस 430 साल तक जो इस्राएल रो रहे थे, आप रोते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपके दुआ को जरूर सुनेगा। My God is not a silent God. Hallelujah. हमारा प्रभु चुपचाप बैठने वाला खुदा नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. प्रेरितों के काम में उसका 8:1 से 3 में लिखा हुआ है। The book of Acts chapter 8 verse 1 to 3। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा। प्रेरितों के काम उसका 8:1 से 3 में, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदी सामरियों देश में तितर बितर, और भक्तों ने स्तिफनुस को क्या किया? कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा, और साउल कलीसिया को क्या कर रहा था? और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? आमेन, हालेलुया। खुदा देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, उसका चर्च टूट रहा है, परमेश्वर देख रहा है उसकी मंडली में लोगों को सताया जा रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि लोग परेशान हैं। आमेन, हालेलुया।
बहुत सारे चर्चेस को जला दिया गया, खुदा देख रहा है। आमेन। बहुत सारे पासवान को खत्म कर दिया गया, खुदा देख रहा है। आमेन। परमेश्वर देख रहा है। जब सॉल ने ऐसा किया तो प्रेरित भी देख रहे थे उसे। जब सॉल ने लोगों को सताया, परेशान किया, मंडलियों को बंद किया, जेलों को तितर बितर कर दिया, जहां आराधना होता था वहां पर लोगों को मारने और पीटने का आदेश देने लगा, बहुत अत्याचार किया, परंतु खुदा देख रहा था। But there is a word, एक वर्ड है जो वर्ड बहुत पावरफुल है। पावरफुल, I love that word। एक वर्ड है बाइबल में जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। The word is sudden, अचानक। Amen। अत्याचार होगा, समस्याएं होगी, परेशानियां होगी, लोग एक दूसरे को बहुत कुछ बोलेंगे, परंतु अचानक परमेश्वर उनके जीवन में आएगा, अचानक खुदा उनके जीवन में आएगा। प्रेम के काम में अगर उसका 9 का 1 से 4 में आप पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? पावरफुल वर्ड। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, घात करने की धुन में था, और महायाजक के पास गया। आमेन। 3 में लिखा है, as he was traveling, it happened that he was approaching Damascus, and suddenly a light from the heaven flashed around him. Suddenly, amen, suddenly, अचानक से होगा। लोग यहाँ वहाँ रहेंगे, आप दुखों में रहोगे, आप कष्ट में रहोगे, अचानक खुदा आएगा और चीजें बदल जाएंगी। अचानक प्रभु आएगा, शॉल को बोल बना देगा। जो बाइबल फाड़ रहा था उसके हाथ में बाइबल दे देगा। जो आराधना को बंद कर रहा था वो जाकर आराधना को खोलेगा। All the things will happen suddenly. Hallelujah. My God is not silent. He is working. He is working. वो कुछ कर रहा है। अचानक से आप देखना आपका बेटा बदल जाएगा। अचानक से देखना परमेश्वर आपको नया कर देगा। अचानक से देखना आपका आर्थिक प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अचानक से बाइबल में लिखा है, प्रभु शॉल के पास आकर खड़ा हो गया और उसे पौल बना दिया। हालेलुया। God is working। परमेश्वर काम करेगा। अचानक से परमेश्वर अब्राहम के पास आकर कहा, अब बहुत हो गया, अगले साल तेरे घर में बेटा पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इतने साल से हन्ना मंदिर जा रही है, आ रही है, अचानक से उस दिन एली कहता है, अगले साल तेरे घर में बेटा पैदा होगा। हालेलुया। Suddenly it will happen। अचानक से ये होगा। Amen। I love this word in Bible। Amen। Hallelujah। जकरिया एलिशबा रोज रूटीन की तरह उस दिन भी मंदिर गए, उस दिन भी धूप दिया, उस दिन भी वैसा किया। अचानक स्वर्गदूत आया वहां और कहा, जकरिया अगले साल तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना, वही यूहन्ना जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। सडनली होगा ये, अचानक से होगा ये, क्योंकि प्रभु कुछ कर रहा है। My God is not silent। मेरा प्रभु चुपचाप नहीं है। जल्दबाजी मत करो, गुनाह का रास्ता मत अपनाओ, पाप के रास्ते पे मत जाओ, वहीं रहो, प्रभु में बने रहो। हन्ना परमेश्वर के चौखट में पड़ी रही और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। अब्राहम प्रभु में बना रहा, खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, सडनली अचानक से कुछ होगा आपके जीवन में, अचानक से कुछ होगा। Suddenly something will happen in your life। Amen। ঈশ্বর পরিস্থিতি চেঞ্জ করবে, ঈশ্বর আপনার ফ্যামিলিকে চেঞ্জ করবে, ঈশ্বর আপনার ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমকে চেঞ্জ করবে।
ঈশ্বর আপনার জীবনে আশীর্বাদের ঘোষণা করবে। He will announce the blessings of God. Hallelujah. 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 Suddenly it will happen. Amen. God is working. God is working. God is working. चुप रहो, घबराओ मत, पाप का रास्ता मत अपनाओ, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर पे बने रहो। हमारा प्रभु चुपचाप हमें नहीं देख रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। प्रभु ने अगर दरवाजे बंद रखे हैं, वो अंदर तैयारी कर रहा है। Preparing something. If God has closed the door, अगर परमेश्वर ने दरवाजा बंद रखा है, इसका मतलब वो अंदर कुछ तैयारी कर रहा है। Amen. Amen. कभी कभी कोई आपको बुलाकर बोलता है, नहीं अभी का दरवाजा नहीं खोल सकते। आपके लिए क्या है? आपके लिए सरप्राइज है। तो आपके अंदर पहले से अंदर में है, क्या है अंदर, क्या है अंदर, क्या है अंदर। ये एक्साइटमेंट हमारे रहना चाहिए। हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु ने दरवाजा बंद रखा है, He is doing something. वो कुछ कर रहा है, वो कुछ बना रहा है, वो हमारे हालातों को बदलने की कोशिश कर रहा है। Suddenly it will happen. Suddenly everything will change. Hallelujah. जो लोगों को मार रहा था, अब वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जो लोगों को प्रार्थना करने बंद करने के लिए बोल रहा था, वो लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। Hallelujah. Suddenly it will happen. अचानक से ये होगा। अचानक से एली एक दिन बोल उठेगा, जा हन्ना अगले साल बच्चा लेकर आना। अचानक से प्रभु अब्राहम के पास प्रभु रोज आता था, बात करता था, परंतु उस दिन स्पेशल था जब वो 99 वर्ष का हुआ। और 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर अब्राहम के पास आकर बोलता है, अब तेरे घर में बच्चा आने का समय आ गया है, क्योंकि मैंने तैयारी कर दी है, मैंने सब प्रिपेयर कर दिया है। क्योंकि अब इसहाक से कौन आएगा? याकूब आएगा, और याकूब से इस्राएल आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने 100 साल लिया ताकि इस्राएल को बना सके। God is working. प्रभु कुछ कर रहा है। जल्दबाजी मत करो, ठहरे रहो, प्रभु में बने रहो, चलते रहो। अचानक से प्रभु बताएगा, मैं तेरे लिए करने वाला हूँ, मैं तेरे जीवन में ये करने वाला हूँ। जा हन्ना चली जा, अगले साल बच्चा लेकर आना। अब्राहम अगले साल इसहाक तेरे घर में आएगा। हालेलुया। चेले रो रहे थे, पतरस चिंता में था, प्रेरित इधर उधर चले गए। परमेश्वर बोलता, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मास्टर आप भी था, उसको मैंने बाइबल दे दिया, आपको प्रचार करेगा, आपको स्तुति करेगा, आपको कलीसिया बनाएगा। God is doing something. He's not silent. Suddenly it will happen. अचानक से देखना। आपको पता है, आप मोड़ में, गली में, चौरास्ते में जिनको रोज देखते हो, अचानक से देखना वो आपको जय मसीह बोलना स्टार्ट करेंगे। अचानक से वो चर्च आना स्टार्ट करेंगे। अचानक से देखना आपसे भी आगे चले जाएंगे वे। आमेन। जिस टोटो में आप आए हो, जिस ऑटो में आए हो, जिस उबर में आए हो, जिस बस में आए हो, जो कंडक्टर, जो बस वाला आपको लेकर आया है, आपको नहीं मालूम, अचानक से एक दिन देखना वो यहाँ मिलेगा आपको। You will be here. God is working. प्रभु काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है। प्रभु में विश्वास रखें, प्रभु में स्थिर रहे, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, वे सिर्फ अपने स्थान में खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे।